इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 9.1। देखिए A1 का वैल्यू आपको दिया है 1, AN का वैल्यू आपको इतना स्ट्रक्चर दिया है, एक कॉलन है। तो n का बोला n का मान बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, n इक्वल होना चाहिए 2 से, यानी 2 से बड़ा लिखना है आपको। तो सीक्वेंस के 5 पद निकालना है तथा श्रेणी भी यानी सीरीज भी निकालना है आपको। एक काम करते हैं, n की जगह पर हम रखेंगे वैल्यू, n पर 1 रखते हैं तो 1 - 1 + 2, लेकिन 1 रखना नहीं है, बोला कि A1 का मान पहले ही दे दिया है तो हटाइए। n बराबर 2 रखना है आपको, तो जहाँ जहाँ n रखा है ना, यहाँ n है ना, वहाँ पे 2 रखेंगे। तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 + 2। A1 का वैल्यू पहले से आपको प्राप्त है, 1 दिया है तो 1 + 2 3 आएगा। इस तरह से n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5 रखे हैं। सीक्वेंस निकल गया, कोमा में रखते हैं और सीरीज को प्लस में रखते हैं। आइए, एक से क्वेश्चन से एक्सरसाइज है 9.1 का, 1 से 6 तक सीक्वेंस के प्रथम 5 पद लिखें। अच्छा, nवां पद आपको दिया है, nth टर्म दिया गया है। देखिए an बराबर n × n + 2 दिया गया है, तो n बराबर 1 रखना है आपको, तो 1 रखेंगे जहाँ जहाँ n है, 1 1 1 1। देखिए 1 रखे हैं, यहाँ पे 1 + 2 यानी 3, 3 में 1 का मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा। तो A1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब 2 रखिए, तो 2 रखिए तो क्या होगा, देखिए यहीं पर रखना है 2 2 और 2 2 2 4 4 2 8, तो 8 आ गया। अब 3 रखना है तो 3 × 3 + 2 5 5 × 3 15 आएगा, रख दिए। इस तरह से सीक्वेंस बन जाएगा ये। आइए दूसरा क्वेश्चन से an बराबर n/n + 1। n बराबर 1 रखना है आपको, तो 1 रखेंगे तो 1/1 + 1 होगा। यहाँ यही स्ट्रक्चर है आपका, इसी में 1 रखना है आपको। तो n बराबर 2 रखना है तो वहीं 2 रखना है आपको, 2 + 1, 2/2 + 1 3, ठीक है, 2/3। n बराबर 3 रखना है आपको। इस तरह से सीक्वेंस बनेगा आपको ये। तीसरा क्वेश्चन से an बराबर 2 के पावर n, तो रखिए n बराबर 1 रखिए तो 2 के पावर 1 आएगा तो 2 आएगा, 2 के पावर 2 तो 4 आएगा, 2 के पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा, 2 के पावर 4 रखेंगे तो 16 आएगा। चलिए चौथा देखिए, 2n - 3 है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग कि n के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 - 3/6 हो जाएगा। अब इस तरह से 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 - 3/6 होगा। फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6, सीरीज निकल जाएगा। श्रेणी में प्लस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है an। ये देखिए n गुणे लिखा है, ठीक है, n² + 5/4। n गुणे, n को मतलब यहाँ पे n बराबर 1 रखें तो 1 गुणे, ये अलग हल कीजिएगा, ठीक है। तो 1² + 5/4 तो 6, 1 के स्क्वायर 1 ही होगा ना, 1 + 5 1 6/4, तो 1 गुणे 3/2, 3 से कटाएंगे 3, 2 से 2 3 6, 2 दूना के 4, 3/2 में 1 का गुणा है तो 3/2 होगा, ठीक है। n बराबर 2 तो 2 गुणे अलग है, ये 2 का स्क्वायर 4 + 5 9, 9/4, तो 2 गुणे 9/4 काटा 2 से 9/2। n बराबर 3 रखिए तो 3 रखिए तो 3 गुणे 3 के स्क्वायर + 5/4, 3 गुणे तितली के 9 + 5/4, 14/4 कटाए दे 2 से, 2 7 14 दूना के 4, ठीक है, सतली के 21/2। 4 रखिए, 5 रखिए, सीक्वेंस बनाइए। आइए 1 से 7 तक, 1 से 6 तक जो क्वेश्चन था, इसमें आपको nवां पद निकालना था। उसी का क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे ध्यान से। -1 -1 के पावर n - 1 n के पावर 3, बोल रहा है कि 9वां पद निकालना है आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 से 10 तक क्वेश्चंस में वांछित पद हम जो कहेंगे वही निकालना है, आपको बताना है। यानी ये दिया आपको an, ठीक है, A17 और A24 का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, चलिए यहाँ पर A17 मीन्स का मतलब 17वां टर्म, यानी n बराबर 17 रखना है आपको। जो वहाँ टर्म कहेगा वो n का मान होगा। तो ठीक है, A 17 रखे तो 4n - 3, n की जगह पर 17 रखते हैं हम लोग, इसके जगह पे 17, तो 17 चौके 68 - 3, तो घट के आ गया। इसी तरह से आप A24 निकालना है, तो n की जगह पर 24 रखिए, n की जगह पर 24 रखकर 4 × 24 - 3, 96 - 3 93 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा। 9 देखिए इंपॉर्टेंट है, 9 -1 के पावर n - 1 × n3, ठीक है। बोले 9वां पद निकालिए, तो n के यहाँ पर क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, पुट n बराबर 9। तो देखिए यहाँ पे 9 रखे हैं, यहाँ पे -1, 9 - 1, ये 9 के पावर 3, तो -1 के पावर 8 बार है, तो सम संख्या है तो 1 आएगा, ठीक है।
1 आएगा। और विषम संख्या पावर आता तो -1 आता। 9 के पावर 3 मतलब 9 27 नहीं बल्कि 9 9 9 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे -1 और 9 का क्यूब करेंगे तो 9 729 गुणा करेंगे तो 729 आएगा। आई एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन क्लास 11th परिभाषा समांतर श्रेणी के बारे में आएगा। ऐसा अनुक्रम जिसका मतलब सीक्वेंस जिसके प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच समान अंतर उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। माने एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी पदों की संख्या एन तथा अंतिम पद एन हो तो एपी का एक्सटर्नल फॉर्म व्यापक रूप क्या है या मानक रूप क्या है? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2 डी कॉमा ए 3 डी डॉट डॉट अंतिम पद देखिए ये होता है। ठीक है, अंतिम पद a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एपी का लास्ट टर्म इसी को अंतिमवा पद बोलते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, जैसे एग्जांपल में 1 3 5 7 9। अब इसका d1 निकले, d1 मतलब सार्वंतर। ठीक है, पहला सार्वंतर, दूसरा माइनस पहला यानी 3 माइनस 1। d2 निकालिए 5, d2 निकालेंगे तो इसका t3 माइनस ये d2 निकालना है तो इसकी एक बड़ा t3 माइनस t2 है मतलब ये में से ये में से ये में से ये मतलब घटाते चलेंगे देखिए d1 d2 d3 d4 सब सेम है यानी 2 2 2 ही है, ये 2 ही है। तो अब क्या कह सकते हैं हम कि ये सार्वंतर है, अरे सॉरी सार्वंतर सेम है तो समान है तो कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है। आइए ये क्वेश्चन चले, अभी एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं चलेंगे ना। सो दैट द प्रोग्रेशन 7 12 17 22 27 इज एन एपी, फाइंड इट्स जनरल टर्म एंड द 14th टर्म गिवन दैट, गिवन दिया गया है T1 T2 T3 ये लिखा हुआ है 7 12 17 और 22 24। इसको हटाइए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं लिखने की। अब इसमें से D1 निकालेंगे तो m में से 12 में से 7, फिर D2 निकालेंगे तो 17 में से 22, D3 निकालेंगे तो 22 में से 17 और D4 निकालेंगे तो 27 में से 22। ठीक है, 5 आएगा सब में। हेंस दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी, मतलब यह एपी में है, सॉरी एपी में है। पहला टर्म पूछा फाइंड इट्स जनरल टर्म, फाइंड इट्स जनरल टर्म एंड द 14th। अच्छा फर्स्ट टर्म नहीं पूछा है, जनरल टर्म पूछा है। देखिए ध्यान से जनरल टर्म निकाल लेंगे हम लोग, पहले फर्स्ट टर्म निकाल लिए। 14th टर्म पूछा है तो 14th टर्म क्या है? a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 13 डी लिख सकते हैं डायरेक्ट। 14th पूछेगा तो 13, अगर 10th पूछेगा तो 9d और 8 पूछेगा तो 7d। तो a का मान रख दिया 17 13 और d का मान 15, गुणा करके हल करके ला दिए। लेकिन जनरल टर्म निकालना है तो ये है आपका होमवर्क। सो दैट प्रोग्रेशन इतना इतना राइट इट्स फर्स्ट टर्म, पहला टर्म लिखना है। कॉमन डिफरेंस सार्वंतर लिखना है। विच ऑफ द टर्म्स इज एपी, तो दिखाने कौन सा टर्म ये है तो -54 लास्ट टर्म, -54 को लिख लीजिएगा यहाँ पे बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर डाल दीजिएगा। चलिए देखिएगा, नहीं बने तो बताएंगे। फाइंड 23rd टर्म, ये 23वां पद निकालना है एपी का। ठीक है, ये 20वां पद निकालना है, बन जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 है एनसीईआरटी का। एमवा पद यन है, एनवा पद यम है तो पीएमवा पद निकालना है। तो एमवा पद यन है तो a प्लस यम माइनस 1 इंटू डी होगा और एनवा पद a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। अब समीकरण 1 और 2 से हल किए तो a का गुणांक सेम है, 1 1 है तो हम माइनस चिन्ह बदल दिए, प्लस है तो माइनस में नीचे के अनुसार चिन्ह बदलते हैं। तो a कट गया a माइनस 1 इंटू डी माइनस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर n माइनस 1, ये माइनस में होगा ना m। चलिए अब यहाँ पे हम हल के d का गुणा किए m में तो md और d का -1 में गुणा किया तो -d। अब d का यन में गुणा किया तो यन डी, लेकिन माइनस भी है तो माइनस लगा दिया। माइनस सब में होगा ना, माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस और -1 गुणा तो +1, 1 में गुणा करेंगे डी का तो प्लस डी होगा, बटा में बराबर n माइनस 2m होगा। देखिए डी और डी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा md माइनस एनडी बराबर n माइनस m। हम क्या कहें कि डी को कॉमन m माइनस n बचा, लेकिन इधर n माइनस m बचा, तब माइनस को बजाय कॉमन लेंगे तो m माइनस n हो जाएगा और m माइनस n कट जाएगा, कैंसिल तो -1 आएगा। डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका आंसर दिखेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ द mth टर्म ऑफ एन AP be 1 by n and its nth term be 1 by m, then so that the its mth term is 1। दिखाना mवा पद 1/n है AP का और nवा पद 1/m है, तो दिखाना है कि mnवा पद जो होगा वो 1 होगा। कुछ नहीं, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। m का mवा पद 1/n है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, nवा पद है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। समीकरण 1 और 2 से हल किए हम लोग। ठीक है, तो ये चिन्ह बदलेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस ये प्लस था तो माइनस होगा, माइनस n माइनस 1 इंटू डी और 1/n माइनस 1/m कर लिए। ठीक है, एल से n m का एलसीएम ले ली, m माइनस n बचेगा ऊपर। ठीक है, ये डी कैंसिल हो गया, बच गया m डी माइनस एन डी। डी को कॉमन है तो m माइनस n को इधर करेंगे हम लोग ना, तो देखिए m माइनस n और m माइनस n कट गए, 1/mn हो जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखिए, रखने आता है आपको, बना लीजिएगा।
बोले कि एम एनवा टर्म, तो एम एनवा टर्म का सूत्र क्या होता है, ए प्लस ए माइनस एन इंटू एन माइनस ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। बस ए का वैल्यू रखेंगे, डी का वैल्यू रखेंगे, हल करेंगे डी का, इसमें एक बार एम एन का एम एन में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एम एन बटा एम एन, और ए माइनस वन में एक बार एम एन करो तो एक बार एम एन हो जाएगा, एम एन कट के वन हो जाएगा। ठीक है, एक होमवर्क बनाइए।